नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भारती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन ने देखिए 2 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। अपन लेसन नंबर फर्स्ट जो विद्युत क्षेत्र था, लेसन नंबर 2 और गॉस का नियम था। देखिए अपन लेसन नंबर फर्स्ट में पढ़े थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अपन ने पढ़ा गॉस के नियम पढ़े थे, गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे, अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे आदि। अपन ने उस विद्युत वाले चैप्टर में पढ़ा था। और आज अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 है आपका विद्युत विभव। लेसन नंबर 3 है आपका विद्युत विभव, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन मैं यहाँ चैप्टर एंड टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एक्सटर्नल टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये नीट के लिए बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली चीज है। आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी कि अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव पढ़ने से पहले अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो कि एक आवेश को अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हैं तो कितना कार्य करना पड़ता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। मान लीजिए ये है अपना विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र है यानी कि विद्युत बल रेखाएं ये, इनको विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं और विद्युत बल रेखाएं भी बोलते हैं। इसमें अपन क्या कर देते हैं, एक आवेश यहां पर बिंदु 1 से 2 तक लेके आते हैं, यानी कि एक आवेश जो है अपना यहां पर एक Q0 आवेश है जिसको परीक्षण आवेश भी कहते हैं। परीक्षण आवेश ये क्या है, एक धनावेश है। एक धनावेश को अपन बिंदु A से B तक लेके आते हैं और लाने की शर्त क्या है कि ये जो आवेश है वो इतना धीरे धीरे आना चाहिए कि उसका त्वरण क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। और देखिए जब आवेश का त्वरण शून्य हो जाएगा तो उसका जो नेट फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये भी बात क्या है, नोट करने की है कि इसको बिल्कुल धीरे धीरे होले 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 यहाँ 1 से लेकर 2 तक लेके आएंगे और इतनी धीरे लाएंगे कि इसका त्वरण कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अर्थात इसके ऊपर जो लगेगा बल यानी कि नेट फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, 0 लगेगा। देखिए बच्चों, अपन ये भी जानते हैं कि मान लीजिए कोई आवेश है यहाँ पर प्लस आवेश, अगर मान लीजिए कोई प्लस आवेश है यहाँ पे और उस प्लस आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर जो बल लगता है वह किधर लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो देखिए इस बिंदु पर मैंने क्या किया, एक स्पर्श रेखा खींच दी जो बता रहा है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को इंडिकेट कर रहा है। और यहां पर ये क्या है, एक प्लस आवेश है जो जिसको मैंने क्या नाम दिया है, Q0 नाम दिया है। अब देखिए इसके ऊपर इसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इधर इस डायरेक्शन में और वो होगा Q0E। ये अपन ने पहले पढ़ा था कि कोई आवेश जो है अगर विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस आवेश पर विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में क्या लगेगा, विद्युत बल लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। और अपनी कंडीशन क्या है, अपनी कंडीशन ये है कि इस जो आवेश है उसके ऊपर ये जो धीरे धीरे अपन लेके आ रहे हैं इसका त्वरण 0 हो गया। त्वरण कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो 0 हो जाएगा तो नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो जो अब 0 हो नहीं रहा है यानी कि इधर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। तो अपना जो बाह्य बल है, अपना जो एक्सटर्नल फोर्स है वह परिमाण में इस बल के इक्वल तथा ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स, परिमाण में इक्वल है और दिशा दोनों की क्या है, विपरीत है। तो परिणामी बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ अपने चैनल के ऊपर कि टोटल फोर्स नेट फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा F इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस F एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स यानी कि ये एक्सटर्नल एजेंट द्वारा लगाया गया फोर्स है, यानी कि आप और हम हो गए एक्सटर्नल एजेंट, बाह्य बंदे हो गए, तो ये बाह्य बल लगा रहे हैं। अब यहां पे अपन ने क्या किया,
यहां पे अपन ने किया कि इसका त्वरण क्या है, मैं इस आवेश को बिल्कुल स्लोली बिंदु 1 से 2 पे लेके आ रहा हूं और इतना स्लोली ला रहे हैं कि इसका ए क्या हो गया 0, तो इसका नेट फोर्स भी कितना हो गया 0। अगर मैं इसको यहां 0 कर देता हूं तो F इलेक्ट्रिक बराबर हो प्लस हो जाएगा F नेट, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको इधर ले आइए तो F नेट बराबर कितना बचेगा, F एक्सटर्नल बचेगा F इलेक्ट्रिक, और F इलेक्ट्रिक कितना है बच्चों, F इलेक्ट्रिक है Q नॉट E, ये अपन सब पहले से जानते हैं। इसके ऊपर क्या लगा दिया अपन ने, वेक्टर लगा दिया। तो F इलेक्ट्रिक फोर्स जो F एक्सटर्नल फोर्स जो है, सॉरी F इलेक्ट्रिक है ये, तो F इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है F नॉट क्यू ई। इसके अंदर यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास में एक्सटर्नल आ जाएगा Q नॉट ई। ये बात सब समझ में आ गए बच्चे, सबको आ गया समझ में कि F एक्सटर्नल जो होगा वह परिमाण में तो बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, विपरीत होगी इलेक्ट्रिक फोर्स की। ओके स्टूडेंट्स, इतना अगर आपने समझ लिया है तो अब अपन चलते हैं आगे चलते हैं। इस आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में dr विस्थापन करने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। यहां से लेकर यहां तक एक छोटा अल्पांश दिया है, तो किया गया कार्य कितना होगा, W इक्वल्स टू F एक्सटर्नल फोर्स इंटू dr। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और मैं इसको देखिए कहां से लेके आ रहा हूं, बिंदु 1 से बिंदु 2 तक लेके आ रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया 1 से लेकर 2 तक। और देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो F एक्सटर्नल जो होता है वो माइनस F इलेक्ट्रिकल होता है, यानी कि जो बाह्य बल जो होता है वह इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत बल के क्या होता है, विपरीत होता है। देखिए ये इधर है, ये इधर है, तो F एक्सटर्नल कितना आ गया, F एक्सटर्नल आ गया Q नॉट E। ओके स्टूडेंट्स, ये अपन ने यहां पे देख लिया, तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं तो अपने पास में आ जाएगा 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेशन, और F एक्सटर्नल की जगह अपन लिख देंगे माइनस Q नॉट E। ये अपन ने यहां पे लिख दिया और यहां पे ये dr कर दिया। अब Q नॉट E को क्या कर दें, बाहर निकाल लें, तो ये हो गया 1 से 2 E डॉट dr। ये आ गया विद्युत क्षेत्र में एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। इतना तो अपन को समझ में आ गया। अब चलते हैं अपन इससे थोड़ा सा हटकर एक बात पढ़ लेते हैं कि यहां पर बोल दे कि सर ये जो E है, विद्युत क्षेत्र E है, यहां पर कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए ये E जो है विद्युत क्षेत्र E, अगर वह वेरिएबल हो, वेरिएबल होने का मतलब होता है कि वह परिवर्तित हो, परिवर्तित मतलब x, y और z तीनों डायरेक्शंस में है। इसका अगर आप उतारना चाहते हैं तो उतार भी लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं यहां इफ की कंडीशन लगाकर एक बात लिख देता हूं, इफ E बराबर क्या हो जाए, EXI, EYJ और EZK, यानी कि ये तीनों डायरेक्शन में है, तीनों अक्षस के ऊपर है। E यानी कि परिवर्तित है, और तो dr कितना हो जाएगा, dr हो जाएगा। देखिए बच्चों, मैंने आपको 11th क्लास में जब वेक्टर पढ़ाया था तो उस टाइम पे बताया था ये x एक्स है, ये y एक्स है, ये z एक्स है। तो इसके ऊपर यहां पर कोई पॉइंट है और यहां से लेकर यहां तक की ये पॉइंट P है, इसके निर्देशांक है x y z। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा, x y z। तो OP कितना आएगा, तो R बराबर मैंने बताया था XI YJ ZK। तो dr कितना हो जाएगा बच्चों, dr अपना हो जाएगा dxi dyj और dzkk। तो यहां पे dr की जगह मैं लिख सकता हूं कितना, कितने लिख सकते हैं, dxi dyj और dzk। ध्यान देते रहिए,
टॉपिक इजीली आपका कंप्लीट हो जाएगा और जो आपको बहुत बड़ा बहुत हार्ड क्वेश्चन है वो भी आपको इजी लगने लग जाएगा। यहां पे अपन आगे अब ये दोनों वैल्यू जो हैं अपन कहां पे पुट कर दें, यहां पे पुट कर देते हैं। आप इसको उतार लिए होंगे मेरे हिसाब से, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं, साफ कर देता हूं। ओके, तो देखिए साफ कैसे करते हैं इसको। यहां पे अपन ने क्या कर दिया, इसको साफ कर दिया। अब अपने पास में बल कार्य कितना था, माइनस क्यू नोट 1 से 2 ई डॉट डी आर। इसकी जगह ई की जगह और डी आर की जगह अपन क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा माइनस क्यू नोट 1 से 2 और पहले क्या रखेंगे बच्चों, अपन पहले लिखेंगे एक्स ई की वैल्यू, यानी कि ई एक्स आई, ई वाई जे और ई जेड के, ये अपन ने ई की जगह रख दिया। और डी आर की जगह लिख देते हैं, डॉट लगा देते हैं यहां पे, और डी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी एक्स आई, डी वाई जे और डी जेड के कैप। और उधर का ही मैं क्या कर देता हूं, साफ कर देता हूं। ये अपन ने क्या करा, यहां तक सॉल्व कर लिया। अब मैंने आपको 11th क्लास में बताया था डॉट हटाना, तो डॉट कैसे हटाते हैं बच्चों, यहां पे आई वाले को आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, और आई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट जे 0 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो अपन डायरेक्टली क्या करेंगे, आई वाले को आई से, जे वाले को जे से और के वाले को के से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो देखिए W बराबर माइनस क्यू नॉट 1 से लेकर 2, इसको इससे गुणा किया, ई एक्स डी वाई, आई डॉट आई क्या हो गया, 1 हो गया, सॉरी डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस फिर ई वाई को डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, डी वाई से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो जे डॉट जे हो जाएगा 1। फिर चलेंगे इस ई जेड को डी जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ई जेड डी जेड। ओके स्टूडेंट्स, और अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन को अंदर लेके जाते हैं तो आ जाएगा क्यू नॉट ब्रैकेट ई एक्स डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन ई वाई डी वाई, फिर इंटीग्रेशन ई जेड डी जेड। और ये अपन ने यहां से कर दिया 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2। इस प्रकार से अपन वेरिएबल विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये एक आवेश जो है यहां से यहां तक लाते हैं, तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि W बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे W बराबर हो जाएगा Q नॉट 1 से 2 ई डॉट डी आर। ये एक्सटर्नल वर्क है, बाह्य बंदे द्वारा किया गया कार्य, एक्सटर्नल बल द्वारा यानी कि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये आपने जो बल कार्य निकाला है वह बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य निकाला है, और ये बोले कि आप विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वह बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से अपन विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य भी ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन करते हैं इसका एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपना एग्जाम्पल, यहां पे मैं नाम दे दिया मैंने एग्जाम्पल। देखिए कॉन्सेप्ट को समझते ही इसका अगर न्यूमेरिकल कर लिया जाए तो पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। और मैं आपको देखिए यहां पर जो अपना YouTube चैनल है उसमें मैं आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट के बाद में एक न्यूमेरिकल जरूर करवाता हूं, और न्यूमेरिकल को आप ज्यादा से ज्यादा
करते भी रहिएगा। तो यहां पे देखिए 1 माइक्रो कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र E बराबर 10 की पावर 3I वोल्ट पर मीटर में P 1 से P से Q 3-4 तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। किसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना अपने को? बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे अपन इसको ज्ञात करेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका, यहां पे देखिए वी नो दैट WEXT बराबर होता है माइनस क्यू नॉट 1 से 2 मतलब कि 1 से 2 नहीं लगा के R1 से R2 भी लिख सकते हैं, या R फाइनल R इनिशियल टू R फाइनल भी बोल सकते हैं इसको। और यह होता है E.dr। देखिए यहां पर कितने कोऑर्डिनेट है? 2 कोऑर्डिनेट है। तो W एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था, E.dx प्लस E.dy, ये बताया था मैंने आपको। यहां पे मैंने dz नहीं लिखा है क्योंकि कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2 ही कोऑर्डिनेट है, तो dz को लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पे देखिए WEXT बराबर यहां पर हो गया Q नोट कितना है? -1 इंटू 10⁻⁶। यहां पे देखिए माइक्रो कूलाम दिया हुआ था, उसको कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे क्या लिखेंगे? E की वैल्यू, E की वैल्यू कितनी है? 10⁻3x और dx। और पॉइंट कहां से कहां तक? x एक्स पर बच्चों जो लेके जा रहे हैं 1 से 3 तक, यानी कि x एक्स पर कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं, इसको मैं इजी वे में ऐसे भी लिख सकता हूं, x इनिशियल अप इंटू x फाइनल, y इनिशियल अपॉन y फाइनल। ओके, तो यहां पे लेके जा रहा हूं मैं 1 से 3 तक, तो यहां लिख दिया 1, यहां लिख दिया 3 प्लस अब यहां पर ये ई वाई जो है, ई वाई देखिए यहां आई कैप का मतलब क्या होता है? एक्स डायरेक्शन की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक्स डायरेक्शन की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई एक्स की जगह लिख दिया। अब यहां पर जे नहीं है, जे यानी कि वाई विद्युत क्षेत्र का वाई घटक नहीं है, तो मैंने यहां पे लिख दिया। और देखिए वाई दिशा में कितना लेके जा रहे हैं? 2 से 4 तक, तो ये हो गया 2 से 4 तक। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, इसलिए मैंने यहां पर भी क्या लगा दिया? लिमिट लगा दिया। तो देखो बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स के एक्सटर्नल कार्य कितना आएगा? 1 इंटू 10⁻⁶, और इसका हो गया 1 से 3 10⁻³ dx, और ये हो गया पूरा 0। तो अपने पास में आ गया एक्सटर्नल कितना आया? यहां पे 1 इंटू 10⁻⁶, और यहां पे देखिए 10⁻³ को बाहर निकाल लीजिए, 1 से 3 dx बच जाएगा, और इस 0 को भी हटा दीजिए, हटा दिए। अपने पास में आ गया WEXT बराबर -1 इंटू 10⁻⁶, और 10⁻³ इंटू, और x का dx का समाकलन हो गया x, और लिमिट लगा दी यहां से 1 से 3। तो WEXT कितना आ गया अपने पास में? -1 इंटू 10⁻³ इंटू, यहां पे लिमिट पुट करेंगे 3 - 1, तो WEXT कितना आ जाएगा? 3 में से 1 गया 2, 1 इंटू 10⁻³ इंटू 2, और इसको अपन फाइनली क्या लिख देंगे? इसको लिखेंगे -2 इंटू 10⁻³ जूल। यह आ गया अपना इस P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं स्टूडेंट्स, यहां पे यह है अपना फॉर्मूला। WEXT बराबर होता है -Q0 R इनिशियल टू R फाइनल,
वैसे मैंने यहां पे लिया था बिंदु 1 से बिंदु 2 तक, लेकिन मैंने यहां पे लिख दिया R इनिशियल टू R फाइनल E डॉट dr, क्योंकि यहां पर 1 2 3 4 ये लिया हुआ है, तो मैंने 1 से 2 नहीं लिखा है, नहीं तो बच्चे लोग आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ 1 से 2 है और यहाँ पर 1 से 2 है, 1 से 3 कैसे ले लिया। तो मैंने पहले ही उसको क्या लिख दिया, R इनिशियल टू R फाइनल। R इनिशियल टू R फाइनल होता है E डॉट dr। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं EX प्लस E dy, EX dx E dy। x पर कितना आएगा, x इनिशियल टू x फाइनल, y इनिशियल टू y फाइनल। ये मैंने आपको पहले फॉर्मूला बता दिया था, ये वाला फॉर्मूला बताया था, आपको रिमाइंड भी कर देता हूं मैं कि WEXT बराबर होता है माइनस क्यू नॉट 1 से 2 EX dx, 1 से 2 EY dy प्लस 1 से 2 EZ dz। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। यानी कि जब ये क्या हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग घटकों में दे रखी हो, तो ये वाला फॉर्मूला अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन मैंने EX और EY का ही यूज लिया यहाँ पे, EX और EY का, EZ का यूज नहीं लिया, क्योंकि देखिए 2 ही कोऑर्डिनेट है, 3 और 4, 1 और 2 और 3 और 4, यानी XY Z का कोऑर्डिनेट नहीं है, इसलिए मैंने Z को हटा दिया। अब देखिए EX, X घटक कितना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, 10 की पावर 3, तो यहां पे मैंने लिख दिया 10 की पावर 3 dx। और मैं x पर कितना लेके जा रहा हूं, 1 से लेकर 3 तक। फिर प्लस EY, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का y घटक, और y घटक यहां पर नहीं है तो मैंने इसको लिख दिया 0 और dy की जगह dy, और y एक्सिस पे लेके जा रहा हूं 2 से 4 तक। यहां पे नहीं भी करते तो भी चलते थे, डायरेक्ट आप इधर भी कर सकते थे। ये 0 हो गया पूरा, और इसको मैंने सोल्व कर लिया, ये अपना कार्य आ गया। ये तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है। अगर अपन को ज्ञात करना होता है विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, तो कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि W इलेक्ट्रिक जो होता है वो माइनस WEXT होता है, यानी कि बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान जो होता है वह विद्युत बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है। नहीं आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप पॉज करके उतार भी सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आया है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और करेंगे इसका, जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेटा आपको बुक में नहीं मिलेगा, कहीं पर भी एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा बुक में। ये हमारा खुद का बनाया हुआ एक क्वेश्चन है, ये मेरा पर्सनल एक बनाया हुआ क्वेश्चन है जो आपको बुक में नहीं मिलेगा। तो देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे चलते हैं। हाँ भाई, एक कोई क्या है, आवेश है, एक आवेश है अपने पास में, कितने कूलाम का, -10 माइक्रो कूलाम का, -10 माइक्रो कूलाम का कोई आवेश है। Q बराबर कितना है, -10 माइक्रो कूलाम, यानी कि -10 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम का कोई आवेश है, जिसको बिंदु O से P से Q और Q से O तक लेकर आते हैं। चित्रानुसार एक आवेश है अपना Q, उसको अपन कहां से लाते हैं, O से P से Q और Q से वापस O तक लेके आते हैं। यहां का कोऑर्डिनेट है 2 and 0 और यहां का कोऑर्डिनेट है 2 and 2। तो देखिए O से P तक लाएंगे, P से Q तक लाएंगे और Q से O तक लेके आएंगे। किसको, इस आवेश को, 10 माइक्रो कूलम आवेश को। तथा यहां पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो है E बराबर x प्लस 2y i कैप प्लस 2x j कैप। ये यहां पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को अलग अलग ज्ञात करना है। पहला तो ज्ञात करना है O से लेकर P तक ले जाने में किया गया कार्य, फिर ज्ञात करना है P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य, और फिर ज्ञात करना है Q से
O तक ले जाने में किया गया कार्य, और फिर ज्ञात करना है टोटल वर्क। यानी कि पहले अपन कहां से कहां तक, O से P तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे, फिर P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे, फिर Q से O तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। और यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, x प्लस 2y i कैप प्लस 2x j कैप। यहां पर भी z का कोई मतलब नहीं है, z घटक नहीं है, दैट इज x घटक, और ये क्या है, y घटक है। और अपन देखिए 0 से कहां, O से P तक लाएंगे, P से Q तक लाएंगे, पहले ये फिर ये तीनों अपन ज्ञात करेंगे, और फिर टोटल वर्क डन ज्ञात करना है, तो अपन क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा टू ब्रिंगिंग ए पॉइंट चार्ज, किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में टोटल वर्क आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, अपना जो कॉन्सेप्ट था वो था माइनस क्यू नॉट आर इनिशियल टू आर फाइनल ई डॉट डी आर, ये अपना कॉन्सेप्ट था। और इस कॉन्सेप्ट को मैं लिख सकता हूं कैसे, डब्ल्यू ई एक्स टी बराबर आ जाएगा माइनस क्यू नॉट या एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल कितना हो जाएगा, ई एक्स डी एक्स प्लस वाई इनिशियल टू वाई फाइनल ई वाई डी वाई। यह इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट से अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। डब्ल्यू ई एक्स टी बराबर आ जाएगा माइनस क्यू नॉट, यहां पे देखिए x इनिशियल टू x फाइनल, ऊपर का मिटा देता हूं मैं, ये अपना जो लेसन लिखा हुआ है उसकी कोई जरूरत नहीं है अपने को। x इनिशियल टू x फाइनल, और यहां पर Ex यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का x घटक लिख दीजिए, x प्लस 2y और dx अपनी जगह पर, प्लस फिर लेते हैं y इनिशियल टू y फाइनल, कितना आएगा 2x dy। यह भी इसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। अब मैं ज्ञात करूंगा O से लेकर P तक ले जाने में किया गया कार्य, और बाकी जो वर्क है वो आपको खुद को करना पड़ेगा। मैं उसका हिंट आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। तो देखिए नंबर 1 है WOP बराबर क्या हो जाएगा, Q नॉट। यहां पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि O से लेकर P तक WQ नोट में, WQ नोट जो अपन ज्ञात करेंगे OP, WOP जो अपन ज्ञात करेंगे उसमें देखिए बच्चों O से P तक ले जाते हैं तो x बराबर 2 है और y बराबर 0, यानी कि y क्या है, कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है। यहां पर भी y का कोऑर्डिनेट कितना था 0 0, और यहां पर भी y का कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो y में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि इस कंडीशन में y क्या है कांस्टेंट, यानी कि y बराबर क्या है 0। तो जब y कांस्टेंट है तो इस y में परिवर्तन कितना होगा 0 होगा। ये अपन सब जानते हैं कि कांस्टेंट है तो उसमें परिवर्तन कितना होगा 0, और y बराबर भी कितना है 0, और x यहां पे वेरिएबल है, यहां पर x क्या है वेरिएबल है, x में क्या होगा परिवर्तन हो रहा है, x बराबर कितना है 2 है वैसे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं यहां पे इसका WOP बराबर आ जाएगा माइनस Q नोट, और Q नोट कितना है अपना, Q नोट है माइनस इंटू माइनस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये अपन ने Q नोट की वैल्यू पुट कर दी। अब चलते हैं ब्रैकेट x इनिशियल टू x फाइनल, और यहां पे है x प्लस 2 इंटू 0, और ये कितना हो गया dx। और देखिए मैं x पे कितना लेके जा रहा हूं 0 से 2 तक, x कितना है x 0 से
2 तक वेरिएबल हो रहा है। ओके, और यहां y की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, 0 पुट कर दी। अब चलते हैं आगे वाले टर्म पर। आगे क्या है, y इनिशियल टू y फाइनल, और देखिए यहां पर मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं कि dy 0 हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। दोबारा सुन लीजिए आप, यहां पर मैंने q नोट की जगह वैल्यू पुट कर दी q की। ओके, यहां पर x प्लस 2y, तो 2y, y क्या है, y है अपना कांस्टेंट, और y की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0, तो 0 अपन ने y की जगह पुट कर दी, dx अपनी जगह पर, यहां पर dy पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो अपने पास में आ गया WOP बराबर ये हो गया 10 × 10 की पावर -6, और यहां पे बच गया अपने पास में कितना, 0 से 2, और यहां x dx। ओके स्टूडेंट्स, और इसको जब सोल्व करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 10 की पावर -5, और यहां पे x का हो जाएगा x² बाई 2, x² बाई 2, और ये हो गया 0 से 2। ओके, तो WOP लिमिट पुट कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाई 2, और यहां पे हो जाएगा 0 का स्क्वायर बाई 2, और आगे सोल्व करेंगे तो WOP बराबर आ जाएगा कितना, 10 की पावर -5, और यहां 2 दूनी 4, 4 में 2 का भाग लगाएंगे 2 इंटू 2, और ये हो गया पूरा 0। तो अपना OP कितना आ गया, अपना आ गया 2 × 10 की पावर -5 जूल। यह आ गया कहां से कहां तक, O से लेकर P तक ले जाने में किया गया कार्य। अब ज्ञात करेंगे अपन कहां से, P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य। तो देखो बच्चों, यहां पर है x कांस्टेंट, यहां पर x कांस्टेंट है, dx बराबर हो जाएगा 0, और x बराबर कितना है 2, और यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां पर x, ये तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और अपने पास है यहां बचेगा 2 इंटू इस x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 बाहर आ जाएगा, x इनिशियल टू y इनिशियल टू y फाइनल, तो y इक्वल टू कितना था, यहां पे y इक्वल टू 0 था, और यहां पर कितना हो गया 0, तो WPQ कितना आ जाएगा, इस वाले टर्म को 0 कर दीजिए, यहां पर कितना रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 को बाहर निकाल लेंगे, और अंदर रह जाएगा ओनली dy, और dy का समाकलन हो जाएगा कितने से, 0 से 2 तक लेके जाएंगे, और dy का समाकलन हो जाएगा। ऐसे करके आप PQ निकाल सकते हैं। अब देखिए Q से लेकर O तक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे Q से O तक, थोड़ा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको क्लियर और समझा देता हूं। Q से O तक देखिए कैसे करेंगे, मैं आपको समझा ही देता हूं। Q से O तक कितना, नंबर 3 2, WPQ में आ जाएगा, WPQ अपने को ज्ञात करना है, और इसमें देखिए x क्या है, कांस्टेंट है कितना, 2, तो dx कितना आ जाएगा 0। ओके, तो देखिए WPQ बराबर यहां पर -Q नोट की जगह लिख देते हैं अपन 10 × 10 की पावर -6, ये लिख दिया अपन ने। अब यहां पे ब्रैकेट x इनिशियल टू x फाइनल, यानी कि यहां पे dx कितना हो जाएगा 0, तो ये वाला पूरा टर्म हो गया 0, और यहां पे y इनिशियल 0 से 2 तक, और 2 × x कितना है 2, और ये हो गया dy। तो WPQ कितना आ जाएगा, ये प्लस का 10 × 10 की पावर -6, और ये आ गया 2 दूनी 4, और dy का हो गया y, और लिमिट होगी 0 से 2, तो WPQ बच जाएगा अपने पास में 10 की पावर -6, और यहाँ पे हो गया कितना इंटू 4, और लिमिट पुट करेंगे तो 2 - 0, तो 4 दूनी 8 × 10 की पावर -6 जूल आ गया WPQ के लिए। अब निकालेंगे WQO, तो WQO निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे,
देखिए डब्ल्यू क्यू ओ बराबर हो जाएगा माइनस क्यू नॉट, यहां पर कितना है एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, और यहां पे एक्स इनिशियल कितना है 2 और एक्स फाइनल कितना है 0, तो यहां पे लिख देंगे 2 से 0, इसको सोल्व कर देंगे, और यहां पे 2 से 0 इसको सोल्व कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा Q से O तक का जो वर्क डन है वो अपन निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये जो मैंने आपको बताया है वो आपको बुक में नहीं मिलेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अगर करना चाहते हैं तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, जितने भी क्वेश्चंस आप निकालना चाहते हैं। ये नीट लेवल और IIT लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दे कैन डू दिस एक्सरसाइज ऑन दिस यूट्यूब चैनल। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं अपन बेटा नेक्स्ट बात पे। मैंने यहां पे मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि विद्युत क्षेत्र में एक्सटर्नल वर्क जो होता है वो होता है माइनस क्यू नॉट आर इनिशियल टू आर फाइनल ई डॉट डी एक्स। अगर मान लीजिए ये क्या है, ई क्या है, ई और एक्स दोनों क्या है वेरिएबल है। ई कितना है एक्स आई वाई जे और जेड के कैप, और डी आर कितना है डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। मैंने पहले बताया था आर बराबर होता है एक्स आई वाई जे जेड के, होता है ना। आर बराबर अपन ने पहले मैंने अभी बताया भी था आपको। यहाँ पे थोड़ा मैं कलर चेंज करके बता दूं आपको कि ये मान लीजिए अपना क्या है 3D है, इधर एक्स एक्स है, इधर वाई एक्स है, इधर जेड एक्स है, और यहाँ पर कोई पॉइंट P है, उसके निर्देशांक एक्स वाई जेड हैं, जिसको मैंने R बोला था। तो R बराबर होता था एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। ओके, ऐसे अपन ने इसको पढ़ा था। तो डी आर बराबर कितना हो जाएगा, इधर मैंने अवकलन कर दिया, डी लगा दिया, तो सबके डी लगा दो, एक ट्रिक है ये याद रखने की भाई। इसके भी क्या कर सकते हैं डी लगा दो। इस प्रकार से अपन ने डी आर निकाल लिया। अब इस ये दोनों वैल्यूज कहां पे पुट कर दूं, मैं यहां पे पुट कर दूं, तो ई एक्स टी कितना आ जाएगा, कलर चेंज करके देख लीजिए, क्यू नॉट एक्स, यहां पे ऐसे लिखेंगे क्यू नॉट ई एक्स डी एक्स ई वाई डी वाई और ई जेड डी जेड। ओके, और इसको कर दो ब्रैकेट बंद। तो यहां पे कितना लगा देंगे x इनिशियल टू x फाइनल, और यहां पे लगा देंगे y इनिशियल से y फाइनल, और यहां पे लगा देंगे z इनिशियल टू z फाइनल। और इससे अपन क्या कर सकते हैं, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरी बात, ये तो हो गया बच्चों बाह्य बल यानी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क डन, ये बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है। अगर मान लीजिए अपन को क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। तो विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो माइनस होता है बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। ओके स्टूडेंट, यहां तक मैं आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है विभवांतर। विद्युत विभव पढ़ने से पहले अपने को विभवांतर पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, विभवांतर पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश को, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है विद्युत विभवांतर कहलाता है। देखिए यहां मान लीजिए ये बिंदु, ये B है, ये A है, ओके। तो इसका विभव हो गया VA, इसका हो गया VB। एक कोई आवेश Q0 को यहां से उठा के यहां पे ले आए, यहां से उठाए और यहां पे ले आए, तो जो अपना वर्कडन होगा VA माइनस VB बराबर होगा WAB अपॉन Q0। यह होता है विद्युत विभवांतर। यानी कि किसी परीक्षण आवेश Q0 को, किसी परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य तथा Q0 दोनों का अनुपात उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। यहां पर VA ज्यादा है, VB कम है। देखिए कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने VA को पहले क्यों लिखा और VB को बाद में क्यों लिखा। यहां पे एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं आपको कि किसी परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। दोनों बिंदुओं के मध्य विभवों का अंतर होता है। अब यहाँ पे सोच रहे हैं सभी बच्चे कि यहाँ पर VA पहले क्यों लिखा, VB पहले बाद में क्यों लिखा। बुक में तो VB पहले दिया हुआ है और VA बाद में दिया हुआ है। क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि बेटा कि आवेश को प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक लेके जा रहे हैं, तो अपन क्या लिखते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो यह होता है विद्युत विभव। विद्युत विभव एक अदिश राशि होती। विभवांतर, विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मैं यहां पे विभवांतर बोलूं तो उसका मतलब ही समझ जाना बेटा विद्युत विभवांतर है, क्योंकि गुरुत्वीय विभव भी होता है। अगर मैं यहां पे आपकी क्लास में बोलूं विभव तो उसको समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको क्या समझना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना है विद्युत विभव। और जब भी अगर विभवांतर बोलूं तो उसको भी अपन को क्या समझना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर। जब कभी भी विभवांतर की बात की जाए तो विद्युत विभवांतर, और जब कभी विभव की बात की जाए तो विद्युत विभव। तो मैंने बोला कि जो विद्युत विभवांतर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। अब कैसे पता चला, वर्क डन भी क्या होता है, अदिश, और चार्ज भी क्या होता है, अदिश। दोनों अदिश है तो ये भी क्या है, अदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक 2018 में इसका आया भी था। देखिए इसका मात्रक होता है जूल और इसका होता है कूलाम, और इसको बोलते हैं वोल्ट। जूल प्रति कूलाम 2018 में आया था शायद एक क्वेश्चन, और था कि जूल प्रति कूलाम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो यह विभवांतर तथा विद्युत विभव दोनों का ही क्या है, मात्रक है। इसके निकालना चाहिए वीमा। वीमा निकालना चाहिए तो कार्य की वीमा अपॉन आवेश की वीमा, कार्य की वीमा अपॉन आवेश की वीमा। तो कार्य की वीमा कितनी होती है, m1L2T-2, W इक्वल टू F डॉट डी होता है ना, बल की वीमा और किसकी वीमा, विस्थापन की वीमा। तो m1L2T-2 होता है, और इसकी वीमा क्या होती है, A1T1। तो कितना हो जाएगा, m1L2 और T कितना हो जाएगा, -3 और A-1। ये आ गई विद्युत विभवांतर की वीमा। एक बार चेक कर लीजिए इसको, क्योंकि कार्य जो होता है वो बल की वीमा m1L1T-2 इंटू L1, तो कितना हो जाएगा m1L2T-2। ये किसका आ गया, कार्य की वीमा आ गई। ओके,
न्यूटन इंटू मीटर में। ये इसकी विमा आ गई। अब विद्युत विभवांतर जो होता है वह क्या होता है, एक अदिश राशि होती है, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। अगर मान लीजिए मैं निकालना चाहूं, अगर ये कोई आवेश अपने पास ही यहां पर Q0 और यहां पर बिंदु B है, यहां पर बिंदु A है, तो A से B पर लेके आ रहे हैं, तो जो VB माइनस VA होगा WBA अपॉन Q0, ये इसे ज्ञात कर लेंगे अपन। ओके, यहाँ ये जो यहां से लेकर यहां तक अगर मान लीजिए किसी आवेश को लेके आ रहे हैं तो वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। और मैंने आपको बताया था कि आवेश को यहां से यहां तक लेके जाएंगे तो बिल्कुल हौले हौले लेके जाएंगे, ताकि इसका गुरुत्वीय त्वरण, वो जो त्वरण जो होता है, एक्सेलरेशन जो होता है, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, अगर देखिए यहां पर मैंने ये बताया कि VA माइनस VB यानी कि विभवांतर है जो WAB अपॉन Q0 के बराबर होता है। अगर मान लीजिए अपने को WAB फाइंड करना है तो क्या कर देंगे, Q0 VA माइनस VB, इससे अपन किया गया कार्य भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर दे रखा है और आवेश दे रखा है तो क्या ज्ञात कर सकते हैं, कार्य भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि 1 माइक्रोकूलाम, कितना, Q बराबर 1 माइक्रोकूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। यदि दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना है, 10 वोल्ट, यह आ गया VA माइनस VB, तो कितना आ गया, WAB बराबर आ गया VA माइनस VB इंटू Q0। तो ये कितना है, 10 और 1 माइक्रो यानी कि 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5 यानी कि 10 की पावर 5 वोल्ट क्या आ गया, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य आ गया। ये तो होता है अपना विभवांतर। अगर मान लीजिए एक ये जो पॉइंट B है वो अनंत पर स्थित होता, अगर ये पॉइंट B जो है वो कहां पर स्थित होता, अनंत पर स्थित हो। अगर पॉइंट B कहां पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, विभवांतर क्या होता है, VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q0। अगर मान लीजिए बिंदु B कहां पर है, अनंत पर है, तो VA माइनस V अनंत W अपॉन Q0, और अनंत पर विद्युत विभव होता है 0, तो VA बराबर आ गया W अपॉन Q0। ये बिंदु A पर विभव आ गया, इसको विभव भी कह सकते हैं। अर्थात विभव बराबर क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर किया गया कार्य और आवेश का अनुपात कर दें तो क्या निकल जाता है, विद्युत विभव प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, विभव प्राप्त हो जाता है, दैट इज विभव। और मैंने बताया था इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव बोलेंगे। इसका मात्रक और विमा दोनों किसके बराबर होती है, विभवांतर के बराबर होती है। यह भी एक अदिश राशि होती है। और ये देखिए इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है, यानी कि दिस इज द एनर्जी। ये जो विद्युत विभव जो होता है वो है एक प्रकार की एनर्जी होती है, और इससे रिलेटेड जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी और इससे आगे का टॉपिक अपन पढ़ेंगे। मैं एक बात आपको बताता रहता हूं कि प्रत्येक टॉपिक होने के बाद में उसके न्यूमेरिकल कर ले अगर कोई व्यक्ति, तो उसको फिजिक्स बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगी, बहुत मजा आएगा फिजिक्स को पढ़ने में, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। श्रद्धा फिजिक्स में जितनी ज्यादा होगी आपकी, उतनी ज्यादा फिजिक्स आएगी। ओके स्टूडेंट, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर कोई न्यूमेरिकल आपको समझ नहीं आता है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।